प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ दिसंबर 2022 के व्रत, त्योहार, ग्रह गोचर, ग्रहण इत्यादि के बारे में जानकारी लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय लिख दें। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2022 का अंतिम एवं 12वां महीना दिसंबर दस्तक देने को तैयार है। प्रत्येक महीने के साथ लोगों की उम्मीदें एवं आशाएं आने वाले महीने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगी रहती हैं, या हम सभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि इस महीने में हमें मनचाही सफलता, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार इत्यादि की कैसी स्थिति रहेगी, इसके बारे में जानने की इच्छा प्रबल रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको दिसंबर 2022 के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको दिसंबर माह के व्रत, त्योहार, ग्रहण, गोचर सभी के बारे में जानकारी देंगे। यदि हम दिसंबर माह की बात करें तो ये वर्ष 2022 का 12वां एवं अंतिम माह है और इस माह का प्रारंभ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत मार्गशीर्ष मार्ग शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होगा और इसकी समाप्ति 31 दिसंबर 2022 को अर्थात अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत पौष मास शुक्ल पक्ष की दशमी को होगा। इस दिन नवमी तिथि का समापन शाम को 6:35 पर होगा और इस वजह से 31 दिसंबर 2022 का अंत दशमी तिथि में होगा। सर्वप्रथम हम दिसंबर के माह में आने वाले व्रत एवं त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को मोक्षदा एकादशी है। 5 दिसंबर 2022 को सोम प्रदोष व्रत है। 8 दिसंबर 2022 गुरुवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत होगा। 11 दिसंबर 2022 रविवार को संकष्टी चतुर्थी गणेश व्रत है। 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार को धनु संक्रांति होगी। 19 दिसंबर 2022 सोमवार को सफला एकादशी है। 21 दिसंबर 2022 बुधवार को प्रदोष व्रत है तथा 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार को पौष मास की अमावस्या होगी। इसके अतिरिक्त 29 दिसंबर को बौद्ध जयंती एवं गुरु गोविंद सिंह की जयंती होगी। यदि हम दिसंबर माह के धार्मिक महत्व की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से दिसंबर का विशेष महत्व है, क्योंकि इस माह का प्रारंभ मार्गशीर्ष में माह से होगी, जो हिंदू पंचांग का 9वां माह है और सनातन धर्म में ये सबसे पवित्र महीनों में माना जाता है। साथ ही दिसंबर का अंत पौष माह के साथ होगा, जिसका आरंभ 9 दिसंबर शुक्रवार के दिन और अंत 7 जनवरी को होगा। पौष मास हिंदू पंचांग के 12 महीने में 10वां माह होता है। हिंदू धर्म के प्रत्येक माह का नाम नक्षत्र पर आधारित है और इस प्रकार पौष मास के दिन चंद्रमा पौष नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे पौष माह कहा जाता है। तथा पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना करने का विधान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस माह में सूर्यदेव की भग नाम से पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और दिसंबर यानी पौष मास में ही सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं और इस परिवर्तन को धनु संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और मान्यता के अनुसार गुरु को देवताओं का गुरु एवं मनुष्यों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि हम दिसंबर माह में पड़ने वाले ग्रहण की बात करें तो दिसंबर के माह में कोई भी ग्रहण नहीं लगने जा रहा है।
अब हम दिसंबर के माह में होने वाले ग्रहों की गोचर की बात करेंगे। तो दिसंबर के माह में 6 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आइए इन गोचरों के तिथियों के एवं समय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम बुध धनु राशि में गोचर करेंगे 3 दिसंबर 2022 को। बुद्धिवाणी एवं तार्किक क्षमता के कारक बुध ग्रह 3 दिसंबर 2022 शनिवार की सुबह 6:34 पर वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में गोचर करेंगे, जो अग्नि तत्व की राशि है। उसके पश्चात शुक्रदेव भी धनु राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2022 को। ये दिसंबर माह में होने वाला दूसरा गोचर है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का होने जा रहा है, जो बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का धनु राशि में गोचर 5 दिसंबर 2022 सोमवार को सायंकाल 5:39 पर होगा। उसके पश्चात सूर्य का धनु राशि में गोचर 16 दिसंबर 2022 को। शुक्र गोचर के बाद नवग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव 16 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 9:38 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध का इस माह में दूसरा गोचर होगा। वैदिक ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध देव धनु राशि से निकल करके शनि देव की राशि मकर में गोचर करेंगे। बुध का यह गोचर 28 दिसंबर 2022 बुधवार की सुबह 4:05 पर होगा। इसके अतिरिक्त शुक्र का भी इस माह में दूसरा गोचर होगा। 29 दिसंबर 2022 को ही प्रेम, वैवाहिक सुख, भोग विलास के कारक शुक्र ग्रह दिसंबर के अंत में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि या जो शनि की राशि है उसमें 29 दिसंबर 2022 को ही दोपहर 3:45 पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात बुध का तीसरा गोचर होगा। गोचर नहीं करेंगे बल्कि बुध बकरी होंगे, तो बकरी बुध का धनु राशि में दोबारा वो गोचर करेंगे मकर से, जो कि 31 दिसंबर 2022 की देर रात 12:58 पर पुनः धनु राशि में वापस आएंगे। इस प्रकार ये ग्रहों का गोचर रहा। अब हम सभी 12 राशियों के राशिफल की बात करेंगे। यह राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ये माह काफ़ी अनुकूल रहेगा एवं आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जिससे आपको काफ़ी सराहना प्राप्त होगी। पारिवारिक तनाव या विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में आप कुछ खुशहाली का लम्हा बिताएंगे, फिर भी आपको अपने रिश्ते में सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में गिरावट दृष्टिगोचर हो रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यदि बात करें तो करियर के लिए कार्यस्थल पर क्रोध आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में सफलता की जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे परिवार में विवाद की स्थिति हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। इसके अतिरिक्त अविवाहित जातकों के लिए शादी के अच्छे योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं तथा शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपव्यय की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामान्य रहेंगी। उपाय के रूप में आप शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा दें। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपका कार्य का प्रदर्शन उत्तम रहेगा। साथ ही आप अपने सहकर्मियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे एवं उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही यदि इस राशि के छात्रों की बात करें तो उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कठिन परिश्रम से सफलता मिलने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिवार में कलह की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, उस पर काफ़ी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ मानसिक तनाव हो सकता है,
एवं कुछ गुप्त समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको काफ़ी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में मिश्रित परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आपके कार्यस्थल पर आपको कठिन परिश्रम करने से ही आपको उसका लाभ प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि कार्य में लापरवाही या किसी भी प्रकार का आलस्य करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य के परिणाम में जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध नजर आ रहे हैं तथा आपके रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ रहेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी एवं आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन का आगमन होता रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी आपकी लिए स्थिति अनुकूल है एवं आपको पठन पाठन में मन लगने के साथ में नई चीज़ों पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें एवं बदलते मौसम में योग एवं ध्यान का सहारा लें। उपाय के रूप में आप प्रत्येक सोमवार को किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपके ऊपर कार्य का थोड़ा बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जिससे आपके कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही व्यवसायियों के लिए स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। आपको काफ़ी संभल करके अपने कार्य में ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। साथ ही यदि परिवार में पहले से कोई तनाव या मतभेद चला आ रहा था तो वो समाप्त होने का समय आ गया है एवं आपसी समझदारी में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में काम को लेकर के बीच बीच में तनाव की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, इसलिए आप उसको बेहतर वाणी से या आपसी बातचीत करके सुलझा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों को काफ़ी सोच समझ कर करें। फिर भी आपके आय के निरंतर स्रोत बने रहेंगे। उपाय के रूप में आप प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ स्थिति अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, इसलिए आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। फिर भी सहकर्मियों के साथ में आपको अच्छा महसूस होगा तथा कार्य में आपको अपने कार्य में आनंद आएगा। साथ ही व्यवसायियों के लिए अपने साझेदारी के साथ में जो व्यापार कर रहे हैं उनको अपने साझेदार का काफ़ी समर्थन प्राप्त होगा। एवं आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस माह में अपव्यय की स्थिति रहेगी, जिससे आप धन संचय करने में सक्षम नहीं रहेंगे। खर्चों में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। पारिवारिक जीवन आपका अपने जीवन साथी के साथ में संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा एवं आप कहीं किसी धार्मिक स्थल पर या किसी अन्य यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय के रूप में आप शनिवार के दिन किसी पीपल वृक्ष के या शमी वृक्ष के नीचे संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपको काफ़ी समझदारी से कार्य करना होगा एवं आपको अनुशासित भी रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। अत्यधिक परिश्रम करने से ही आप कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही व्यवसायियों में जो अपना स्वयं का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए सुखद परिणामों की प्राप्त होगी एवं स्थिति उनके लिए अनुकूल बनी रहेगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में कुछ तनाव संभव है, परंतु बातचीत करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार में कोई धार्मिक या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे घर में
मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण से आपके आय के स्रोत बने रहेंगे तथा अचानक कोई लाभ प्राप्त होने की संभावना है। उपाय के रूप में आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर स्थिति सामान्य रहेगी। आपको अत्यधिक परिश्रम करना होगा। आपको अपने सहयोगियों एवं अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही यदि आर्थिक दृष्टिकोण देखें तो आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, फिर भी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि आय के निरंतर स्रोत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त इस राशि के छात्रों के लिए भी आपकी बुद्धि का विकास होगा एवं आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो इस माह आप स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, जैसे रक्तचाप या बुखार इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन बजरंग बाण एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए आपके कार्यस्थल पर आपको अनुकूल एवं सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही धनुराशि के जातकों के विदेश जाने के भी अवसर प्राप्त होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही व्यवसायियों को सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य से लाभ प्राप्त होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। साथ ही आप अपनी वाणी पर मिठास बनाए रखें, जिससे परिवार का माहौल काफ़ी सुखद रहेगा। साथ ही आपकी आय में वृद्धि की योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही व्यय में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि होने के कारण आर्थिक स्थिति सुखद बनी रहेगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य इस महीने में सामान्य रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गरीबों में लड्डू वितरण करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर यह माह अत्यधिक अनुकूल नहीं है, फिर भी आपको परिश्रम से काम लेना होगा। आपका मन काम में नहीं लगेगा, इसलिए कार्यस्थल पर स्थिति सामान्य रहेगी। साथ ही आपका पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा तथा परिवारजन आपस में एक दूसरे से काफ़ी सहयोगात्मक संबंध रखेंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में रिश्तों में प्यार बढ़ेगा एवं एक दूसरे के साथ में सुखद समय बिताने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही आपकी आय में वृद्धि के काफ़ी योग हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका इस माह में काफ़ी उत्तम रहेगा। उपाय के रूप में शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी दें एवं गरीबों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपके कार्य का बोझ बढ़ सकता है। कुछ नए कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जिसके कारण आप अपने सहयोगियों एवं अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही स्वव्यवसायियों को भी इस माह में काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में समस्याओं में कुछ रिश्तों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको काफ़ी सतर्क रहना है एवं स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही इस महीने में व्यय की स्थिति से गोचर हो रही है, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने आय व्यय का संतुलन बना के रखना होगा।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए मध्यम दृष्टिगोचर रहेगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आप शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोली दें। मीन राशि के जातकों के लिए आपके कार्यस्थल पर आपके स्थानांतरण की संभावना है। यदि आप अपनी नौकरी बदलने के लिए प्रयासरत थे तो यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय होगा। एवं आप मनचाहे स्थान पर आपकी स्थानांतरण होने की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही यदि इस राशि के छात्रों की बात करें तो आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे आपको सफलता प्राप्त होने के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके एक से अधिक स्रोतों से धन की आय होते हुए दृष्टिगोचर हो रही है, जिससे आपको धन की कमी नहीं रहेगी, परंतु फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा एवं आप अच्छा एक समय व्यतीत करेंगे एवं किसी धार्मिक या किसी अन्य यात्रा पर जाने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही इस माह में आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा एवं पहले से चली आ रही आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो रही हैं या आपको उनसे मुक्ति मिलने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन अपने मस्तक एवं नाभि पर हल्दी एवं केसर का तिलक लगाएं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।